एक नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विधान है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटा जैसी छवि रहती है। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और कमल पुष्प सुशोभित होते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत और साधना की, तपते सूरज और भीषण शीत को सहा, यहाँ तक कि लंबे समय तक केवल पत्तियों और फिर जल पर तीन। उनकी इस घोर तपस्या और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो उनकी बारात अत्यंत अद्भुत और अनोखी थी। शिवजी की बारातियों में भूत प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध और गण सम्मिलित थे, जिनका रूप बड़ा विचित्र और भयावह था। कोई विकट मुख वाला, कोई नग्न, तो कोई कंकाल स्वरूप। स्वयं भगवान शिव भी भस्म से लिपटे हुए, गले में नागों का आभूषण, जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए नंदी बैल पर आरूढ़ थे। जब राजा हिमावत और रानी मैना सहित राज परिवार व ग्रामीणों ने भगवान शिव की बारात देखी, तो पूरे महल में भय और विस्मय की लहर दौड़ गई। राजा हिमावत और रानी मैना सिंहासन पर स्थिर होकर बैठे थे। उनके हृदय तेजी से धड़क रहे थे। वे भगवान शिव के भस्म से ढके शरीर, जटाजूट, प्रज्वलित तीसरे नेत्र और भूत प्रेतों से घिरे भयानक स्वरूप को देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे। सभी को शांत करने और भय दूर करने के लिए माँ पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप माँ चंद्रघंटान को धारण किया, जो साहस, शक्ति और शांति की प्रतिमूर्ति है। उनका स्वरूप स्वर्णिम आभा से युक्त, शांत और करुणामयी मुखमंडल वाला था, जिसे देखकर सभी के हृदय में आत्मविश्वास जाग उठा। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप ने भगवान शिव के उस भयानक तेज को शांत कर दिया, जिनके भयावह रूप ने ग्रामीणों, दरबारियों और उनके माता पिता राजा हिमावत तथा रानी मैना के मन में आतंक और चिंता भर दी थी। जैसे ही माँ प्रकट हुई, वातावरण भय से बदलकर शांति, भक्ति और मंगलमयता में परिवर्तित हो गया। अपने इस दिव्य स्वरूप में माँ चंद्रघंटा ने पूरे अवसर को आशीषित किया और यह सुनिश्चित किया कि शिव पार्वती का विवाह दिव्य संरक्षण और सौहार्द के साथ संपन्न हो। उनकी उपस्थिति ने सबको यह आश्वस्त कर दिया कि अब भय और अधर्म नष्ट हो चुके हैं और सभी के हृदयों में साहस, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो चुका है। अंततः शुभ मुहूर्त में हिमालय पर्वत पर, जहां चारों ओर पर्वतों की गोद में शांति और प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई थी, वहां देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गणों और गंधर्वों की उपस्थिति में भगवान शिव और मां का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वर्गीय संगीत, शंख घंटियों की ध्वनि और वाद्यों की मधुर तान से वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। माँ सिंह पर सवार रहती हैं और उनका स्वरूप युद्ध के लिए सदा तत्पर दिखाई देता है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और कमल पुष्प सुशोभित होते हैं। माँ चंद्रघंटा साहस, वीरता और शांति की प्रतीक है। वह अपने भक्तों के जीवन से भय, दुहक और सभी बाधाओं का नाश करती है और उन्हें शक्ति तथा आत्मविश्वास प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा करने से जीवन की सभी कष्ट, रोग और नकारात्मकता दूर हो जाती है और भक्त के जीवन में साहस, सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है।